अस्मा सईद के लगता है बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शादी की तैयारी से लेके अब शादी के बाद भी लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। जैसे कि कुछ कमेंट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि मैं बात क्या करने वाली हूँ। एक तरफ कहते हैं ना कि नई नई दुल्हन होती है, उसमें थोड़ी शर्म होती है, लज्जा होती है, हया होती है। ससुराल वालों को अभी से अपने इशारे पे चलाने की कोशिश की जा रही है। पक्की पक्की एज की लग रही है, लगता है शादी नहीं की बल्कि दूल्हा को गोद में लिया है, मतलब दूल्हा गोद लिया है। ऐसी ही कुछ मुहावरा फिट होता है इनके ऊपर कि कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। ऐसा लगता है कि शादी बहुत पुरानी हो चुकी है। जो आओ भगत इस वक्त करते हुए दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ससुराल वाले नई नवेली दुल्हन के चाव उठाते हैं, दूल्हा उसकी चाव उठाता है, वहीं पे उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है अस्मा सईद की कहानी पे। जितनी सादा फैमिली से आने वाली ये लड़की, उतनी ही सादा दिखने वाली लड़की आज बिल्कुल अलग ही मंजर पेश कर रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस नई नवेली दुल्हन को देख के लगता ही नहीं है कि ये नई नवेली दुल्हन है। लगता है कि शादी को कई साल गुजर गए हैं और कई बच्चों की मम्मा बन चुकी है और अब ये अपने हस्बैंड के चाव ऐसे उठा रही है जैसे कि बहुत पुराना अरसा गुजर गया हो शादी के। लड़की जब शादी करके ससुराल आती है तो उसमें एक नज़ाकत होती है, एक लचक होती है, एक शर्म होती है, एक हया का अंसर नज़र आता है। लेकिन बिल्कुल इस केस में उल्टा ही नज़र आ रहा है कि जहाँ पे औरत को शर्माना चाहिए, जहाँ पे औरत को अपनी लज्जा दिखानी चाहिए, वहीं उल्टी गंगा बहती नज़र आ रही है कि उनके शौहर वो इस वक्त शर्माते नज़र आ रहे हैं, लजाते नज़र आ रहे हैं, मगर अस्मा को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। शादी का दूसरा दिन, अब ये वलीमे का दूसरा दिन है या वलीमे के 4 दिन बाद वीडियो बना के शूट की गई, लेकिन जो भी है उसके अंदर अस्मा का इस तरीके से अपने हस्बैंड के चाव उठाते देख के लोगों ने यहाँ पे उनको तनकीद का निशाना बना दिया कि जहाँ पे दुल्हा वालों को दुल्हन की खिदमत करते हुए नज़र आना चाहिए, वहीं दुल्हन अपने ससुराल वालों को अभी से अपने इशारों पे नचा रही है। कहीं पे ये अपने देवर को इस तरीके से फ्रैंक हो रही है, कहीं पे देवर के साथ जाके अपनी वीडियो एडिट करवा रही है, अपनी तस्वीर एडिट करवा रही है, वहीं पे बाज़ारों में जाके अपने शौहर को इशारे देके बार बार बोल रही है जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और जितनी ये सादा और जितनी मासूम नज़र आने वाली अस्मा थी, अब बिल्कुल ही अलग ही मंजर पेश कर रही है। शादी के बाद अचानक इतना रूप बदल जाना हैरत का मंजर पेश कर रहा है कि कौन इतनी जल्दी रंग बदलता है जितनी जल्दी इस अस्मा ने रंग बदला है। यानी इसकी शादी की अगर वीडियोस वगैरह उठा के देखी जाए तो ये बड़ी सादा सी लड़की नज़र आती थी। अपने घर के जो खाना पकाना, घर की सफाई करना और घर से मुतालिक वीडियो वगैरह शेयर करती थी, लेकिन शादी होते ही इसने एक अलग ही नज़ारा पेश करवाया है अपनी तरफ से। देखने वाले, सुनने वाले सारे जो इनको पहले से फॉलो कर रहे थे वो हैरान और परेशान हो गए कि ये वही अस्मा है जिसको हम अभी कुछ टाइम पहले देख रहे थे, जो शादी की तैयारी करती नज़र आ रही थी। जितने सादा फैमिली इसका बैकग्राउंड है उतनी ही ये तेज़ नज़र आ रही है, उतनी ही ये तेज़ हमें अपना किरदार करती हुई नज़र आ रही है। मतलब एक दुल्हन जो होती है उसका काम है कि ससुराल में जाने के बाद अपने आप को थोड़ा समेट के रखे, थोड़ी उसमें नज़ाकत नज़र आती है, मासूमियत नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे अस्मा के केस में मासूमियत तो कहीं से भी छलक ही नहीं रही, बल्कि एक पक्का चेहरा जो कि कहा जाएगा कि दुल्हन मतलब शादी की है या दुल्हा को गोद लिया है, बिल्कुल पक्का पक्का एक इंसान नज़र आ रहा है कि जो अच्छी खासी उम्र का हो। और दुल्हा जो है, लोगों का कहना है कि दुल्हा तुमसे बहुत छोटा लग रहा है, तुम तो दुल्हा की अम्मा लग रही हो, और कहीं से भी नहीं लग रहा कि तुम्हारी नई शादी हुई है। नई शादी के होते ही दुल्हा को अपने हाथ से नवाले खिलाए जा रहे हैं, दुल्हा को खाना डाल के दिया जा रहा है। यानी यहाँ पे जो काम ससुराल वालों को अपनी बहू के लिए करना चाहिए और वो काम अब दुल्हन अपने शौहर के लिए कर रही है। लग रहा है कि दुल्हा जो है वो अपने ससुराल आया हुआ है और उसकी बीवी उसके चाव उठा रही है। ये मैं नहीं बल्कि देखने वालों ने बोला है, और लोग हैरान हैं इस बात पे कि ये वही लड़की है जिसको हम देखा करते थे, जो सादगी से हमें नज़र आया करती थी। इसने तो बहुत जल्दी अपना रूप बदल लिया। ससुराल जाते ही इसके सारे तेवर नज़र आने लगे कि किस तरीके से ये अपने ससुराल वालों को भी अभी से अपने इशारे पे नचाना शुरू हो गई है। बाहर घूमने जा रही है तो शौहर का हाथ पकड़ के घूम रही है, माना कि वो आपके शौहर हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये पाक रिश्ता बन चुका है। लेकिन कुछ इंसान पर्दे का भी ख्याल करता है, लेकिन नहीं, यहाँ तो जितनी सादगी से अस्मा ने अपनी शादी
दिखाई, जितने सादा फंक्शन, जितना सादा इनके ये हुए तकरीबात, उतनी ही अगेंस्ट इनकी अब लाइफ़स्टाइल जा रहा है, जिसमें अस्मा अपने शौहर को बच्चों की तरह ट्रीट करती नज़र आ रही है और उनका हाथ पकड़ रही है। कभी उनका हाथ पकड़ के घूमने जा रही है, कभी उनको वो क्या कहती है कि मेरे साथ चले, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है। तो ये सारी चीज़ें देख के बड़ी हैरानकुन चीज़ें सामने आ रही है और जो लोग इस वक्त इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जैसे कि देखा जा सकता है कि कुछ शादी की तैयारी शुरू होते ही लोगों ने यहाँ पे तनकीद करनी शुरू कर दी थी। जो उन्होंने अपने जहेज़ का सामान दिखाया, उस पे भी लोगों ने तनकीद की और कहा, वो कहते हैं ना कि जितना मुँह उतनी बातें। तो यहाँ सबकी अलग-अलग राय पाई जाती है। कोई इनको दुआ दे रहा था, कोई इनको जहेज़ के हवाले से टोक रहा था कि माना कि आपके घर वालों ने आपको इतना जहेज़ दे दिया, तो आप इनकी नमूदो नुमाइश क्यों कर रही हैं? और वहीं पे जब इनके दुल्हा मियाँ को देखा गया तो उनके चश्मे को लेके बेइंतहा तनकीद की। और उसके बाद जब उनकी शादी का वक़्त आया तो उनके मेकअप पे, यानी मेकअप के टाइम पे जो उन्होंने दुपट्टा उतारा, वहीं पे भी उनको तनकीद की बहुत ज़्यादा, उनको ज़द में आना पड़ा। और जब इनकी शादी का फंक्शन मुहर्रमुल हराम में शेयर हुआ तो लोगों ने तो एक कमेंट की तांता ही बांध दिया कि आपको शर्म नहीं आती कि आपको साल के जो 11 महीने थे वो आपको नज़र नहीं आए, आपको मुहर्रमुल हराम में ही शादी करनी थी। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि क्या पता उन्होंने मुहर्रमुल हराम में ही शादी की है या फिर उससे पहले की, और वीडियोज़ वगैरह वो अब शेयर कर रही है। वैसे तो हमारे इस्लाम में कहीं पे भी मना नहीं है कि सब महीने अल्लाह पाक के बनाए हुए महीने हैं, आप कभी भी शादी कर सकते हो। तो बस ये होता है कि हम मुसलमान, अगर हम शिया नहीं हैं तो हमारे ऊपर जो एहतराम है वो लाज़िमुल फ़र्ज़ है और हमारा काम है कि हम इन दिनों का एहतराम करें। 9, 10 मुहर्रम, 7 मुहर्रम का एहतराम करें। तो यही एहतराम करते हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर कर भी लिया जाए शादी 7 मुहर्रम से पहले तो मेरी नज़र में वो बुरा नहीं है। लेकिन अब शादी होने के बाद भी लोगों ने अस्मा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि पहले तो तुम शादी कर नहीं रही थी और अब जब तुमने शादी की है तो अजीबो-गरीब तुम अपनी वीडियोस वगैरह शेयर कर रही हो। जिस तरीके से लोग इस वक्त तनकीद का निशाना अस्मा और अस्मा के हस्बैंड को बना रहे हैं, तो लगता है कि बहुत जल्दी इनके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो देखना चाह रहे थे वो तो देख चुके। अब उसके बाद अस्मा ने जो रंग बदला है, अस्मा के जो नया कैरेक्टर सामने आया है एक चालाक सी खातून का, तो वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कमेंट्स मैंने इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर किए हैं शुरू में, इसी को पढ़ के अच्छा खासा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लोग इस वक्त अस्मा को लेके क्या बातें कर रहे हैं। कोई अस्मा को कह रहा है कि तुम दुल्हा की माँ लग रही हो, कोई कह रहा है कि तुमने दुल्हा गोद लिया है, दुल्हा को तुम ऐसे चला रही हो जैसे दुल्हा को खुद चलना नहीं आता। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की यहाँ पे तनकीद जारी और सारी है। अभी उनकी एक और वीडियो उन्होंने शेयर की है जिसमें वो अपनी सलामी को लेके वीडियो बना रही थी, उसमें भी उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की है। तो बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि इंसान की ओवर एक्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबता है। तो जहाँ पे लोगों ने अस्मा की मासूमियत को, अस्मा के सादेपन को पसंद किया था, वहीं अब अस्मा के जो नया रूप सामने आ रहा है उसको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। तो देखते हैं कि क्या होता है इनका आगे वीडियो का, कि लोग इनको पसंद करते हैं या फिर डिसलाइक करते हैं। मैं लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।